हम लाते हैं। तो आनंद यानी भगवान, अपने अंदर के आनंद को पहचानिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। 3 तरह के ताप होते हैं सांसारिक जीवन जो जीते हैं, दैविक और भौतिक। इन 3 तरह के तापों से हमें भगवान मुक्त करते हैं। लेकिन भगवान मुक्त कैसे करें, कृपा कैसे करें, भगवान को अपने वश में कैसे करें, उसको बुलाए कैसे। कहते हैं कि भगवान की एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? किसी की कमजोरी अगर आप जानते हैं तो भगवान की कमजोरी क्या है? भगवान को बुलाने के लिए भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, कि वो एक बार मुझे रोकर पुकार ले के हे नाथ मैं आपका हूं, मैंने लाख पाप किए हो लेकिन अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अदना सही तबहि, मैं उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वही नष्ट कर देता हूं। वो एक बार मेरे सामने आ जाए बस। तो जब भगवान को पुकारना हो तो रोकर पुकार, लेकिन सच्चे आंसू। ऐसा नहीं गलती किए रो दिए, गलती किए रो दिए। दीदी उधर देखिए, वो आपसे ज्यादा होशियार है। फिर वो बोलेंगे मैं दुनिया चलाता हूँ, ये मुझे। सच्चे आंसू, सच्ची भावना। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। अब हम चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। शुकदेव जी का अवतार कैसे हुआ, ऐसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया है। पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सबको बुलाया गया। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, यानी सबसे कीमती। तो सबने अपना अपना उत्तर दिया। कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। ऋषिगणों ने कहा कि ये सबसे कीमती चीजें तो नहीं लगती, ये तो कईयों के पास होगी, आपके पास भी होगी। हाँ, सब हंस रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा। Get the best festival selection, celeb styling tips and biggest deals on top brands. Now on Myntra's बोले अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम कैसा? निस्वार्थ, हमारे आपका नहीं। हम लोग स्वार्थ का प्रेम करते हैं, जिससे मतलब है, जिससे काम है, उसी से प्रेम है, जिससे नहीं वो प्रेम है निस्वार्थ। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, वो जल्दी से नहीं मिलता। पर उन्होंने कहा किसी के पास तो होगा, उसी से तो सीखेंगे दूसरे। एक प्रेरणा स्वरूप भी तो कोई होना चाहिए। तो अब ऋषिगण पूछते हैं, आप लोग बताइए आपको कौन लगता है जिसके पास ये प्रेम तत्व हो? कुछ कहते हैं हो ना हो, ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा ही, वो दुनिया की रचना करते हैं। ऋषिगणों ने कहा ब्रह्मा जी रचना के कार्य में इतने व्यस्त हैं, उनके पास ब्रह्माणी के लिए समय कहाँ है? ठीक है, अब वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी किसके भक्त हैं? नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो उन्होंने कहा कि हो ना हो, मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा वहां भी उतना नहीं है। क्यों नहीं है? अरे बोले अगर उतना प्रेम होता तो समय न समय देकर भगवान भक्तों के पीछे थोड़ी दौड़ते। आधी रात को गजेंद्र ने पुकारा, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। ऐसे आधी रात में कोई छोड़कर जाता है क्या? पर उनको भक्त इतने प्यारे हैं, तो वहां भी उतना प्रेम
तो सबने कहा फिर आप ही बताइए कहाँ है। तो ऋषिगण कहते हैं अगर